नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं हूं नरसिंह सम्राट और अपने सहयोगी कैमरामैन कुमार विभोर के साथ पहुंच चुका हूं एक ऐसे शख्स के पास जो पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही करीबी हैं। पावर स्टार पवन सिंह के साथ रहते भी हैं और पावर स्टार पवन सिंह के बहुत सारी बातों का जानकारी रखते हैं। तो आज इन सभी बातों का हम खुलासा करेंगे इनसे और ये जानेंगे कि सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा तेजी से वायरल हो रहा मैटर, और मैटर ये है कि काराकाट में पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन भी हो गया है। उसके बावजूद पावर स्टार पवन सिंह की मां जो है, उनकी मम्मी जो है, वो भी नामांकन की है। आखिर जब पवन सिंह नामांकन किए ही थे तो उनके मां को नामांकन करने की क्या जरूरत पड़ गई? सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। स्वागत है आपको भी और जितने भी दर्शक देख रहे हैं डिजिटल भोजपुरी न्यूज़ के माध्यम से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया काराकाट में तहलका तो मची गया है और पवन सिंह की माँ जो है, अभी सोशल मीडिया पे एक खबर चल रहा है कि उन्होंने भी नामांकन किया। क्या मैटर, क्या इस मैटर का जरा सा खुलासा, जनता, बहुत सारी जनता के बीच में आपस में बहुत सारी बातचीत चल रही है कि क्या पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या उनकी माँ लड़ेंगे, क्या मैटर क्या है, जरा सा इसका खुलासा कीजिए। मेंटल सिंपल है। जो लोग पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ठीक है। जो लोग मतलब जैसे कौन? अब आप लोग इशारा में सब समझ सकते हैं और जनता सब समझ रही है। इसलिए दो माँ का भी नॉमिनेशन कराया गया, इसलिए कि ताकि एक आदमी का रद्द होगा तो एक आदमी का रहेगा, और माता रानी की कृपा से दोनों का दोनों स्वीकृत हो गया। दोनों स्वीकृत हो गया? दोनों स्वीकृत हो गया। कल ही चुनाव आयोग के द्वारा चिट्ठी जारी कर दिया तो गया। क्या माँ और बेटा दोनों लड़ेंगे चुनाव? नहीं 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 नहीं, ये कोई एक ही लड़ेंगे। अभी उस पर हम लोग मीटिंग होने वाला है। अभी क्लियर नहीं हुआ है? अभी क्लियर नहीं। क्या आपको लग रहा है कि बेटा लड़ेंगे पवन सिंह या उनकी माँ लड़ेंगे? वो पवन भैया ही लड़ेंगे, दूसरा कोई नहीं। उनकी माँ नहीं लड़ेंगे? नहीं, माँ माँ नहीं। तो फिर जब दोनों आदमी का स्वीकृत हो गया है तो क्या उसमें कोई बैठेगा या क्या? नाम वापस लिया जाएगा। माँ, हमको उम्मीद है जहाँ तक कि माता जी ही नाम वापस लेंगी, भैया लगेंगे। सोशल मीडिया पे एक खबर और चल रही है कि जैसे बीजेपी पार्टी वो ज्वाइन किए थे तो अभी तक जो बीजेपी पार्टी से वो इस्तीफा नहीं दिए हैं, इस पे क्या कहिएगा? इस्तीफा, भैया कभी भी इस्तीफा देने की बात कहे ही नहीं है। ये भाजपा के कुछ शीर्ष नेता लोग, शीर्ष नेता क्या वो आप जानते ही हैं, उन लोग का बोलना है कि हम निष्कासित करवा देंगे। मतलब निष्कासित करवा देंगे, लेकिन अभी किए नहीं है। नहीं कर सकते हैं ना। आप कहीं भी स्टेटमेंट उठा के देखिए भैया का, कभी भी भाजपा का बुराई किए हैं कोई भी चैनल पे। लेकिन बीजेपी का जैसे नारा है कि 400 के पार, तो अगर वहां से एक सीट घटेगा तो 400 के पार तो 399 ही रह जाएगा। तो फिर 400 का पार जो है वो कैसे पूरा होगा? अच्छा क्वेश्चन किए हैं। वो अब भैया जब जीतेंगे उसके बाद वहाँ की जनता तय करेगी कि 400 399 में प्लस होना है कि 400 में माइनस होना है। अच्छा, मतलब जनता बोले कि आप बीजेपी में जाके फिर से मिल लिए तो वैसा हो सकता है? जनता बोलेगी, वहाँ की सब कुछ रिजल्ट जनता के ऊपर है। जनता को छोड़ दिया गया है कि वो भाजपा में मिलेंगे कि राजद में मिलेंगे, कांग्रेस में मिलेंगे, वो सब उन लोग की। लेकिन किसी पार्टी में रहते हुए निर्दलीय फिर चुनाव लड़ रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? लोकतंत्र में सब कोई स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, लेकिन किसी पार्टी में अभी तो बने हुए हैं ना, फिर क्यों निर्दलीय लड़ रहे हैं? पार्टी में बनना लाजमी है, इसलिए कि हम लोग पार्टी विरोधी काम नहीं करते। पार्टी के ठीक है, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हम लोग का मन दिल दिमाग नहीं मिला, इसलिए हम लोग अपना निर्दलीय, वहाँ की जनता बोला कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, तो चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह के काराकाट में खड़ा होने से अगर वोट कट रहा है तो एनडीए का ही कट रहा है, किसी दूसरे पार्टी का नहीं। तो फिर विरोध में क्यों खड़े हैं? जब पार्टी में सदस्यता भी उनकी है, पार्टी में बने हैं, उसके बावजूद विरोध में क्यों खड़े हैं? विरोध में खड़े कहाँ हैं? वोट तो कट रहा है, एनडीए का ही वोट कट रहा है। हम लोग अपना वोट बैंक बना रहे हैं। अपना देखिए, आप अपना वोट बैंक बना, इसका कहने मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा के अस्तित्व को खत्म करने के लिए? वैसा कुछ नहीं है, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, अपना अपना लड़ाई है। अगर उपेंद्र कुशवाहा वहाँ काम किए होंगे तो वोट लेंगे। हम लोग वहाँ अभी नए नए हैं, हम लोग जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। आप देखिए वीडियो, कोई भी चैनल उठा के देखिए, आज तक काराकाट का कोई नाम नहीं जानता था, आज नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। जी बिल्कुल सही है। पावर स्टार जो है पवन सिंह है, भोजपुरी को उनको पावर स्टार कहा जाता है। और पवन सिंह जिस तरीके से भोजपुरी में तहलका मचाए हैं, वैसे काराकाट भी लोकसभा का क्षेत्र ऐसा ही हो गया है। तो पवन सिंह की वजह से काराकाट जो है मार्केट में पूरा एकदम सबसे चर्चित सीट बन चुका है। हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, उस पार्टी को एक ही सीट मिला एनडीए की तरफ से, उस सीट पे उपेंद्र कुशवाहा अपने खुद खड़े हुए हैं। तो अगर मान लीजिए पवन सिंह, जैसे आप बोल रहे हैं कि पवन सिंह जीतेंगे तो बीजेपी में जाएंगे, ऐसा शंका नहीं है आखिर कुछ ऐसी बात अंदरूनी चलोगी तभी आप ये बोल रहे हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा जीते हैं तो भी बीजेपी में जाएंगे, तो पवन सिंह का वहाँ खड़ा होने का क्या मकसद क्या हुआ?
ये कुछ अंदरूनी बात है, इसको अंदर ही रखा जाएगा तो ठीक है। नहीं, कुछ तो इसे जनता के सामने बात आ सकती है ना। नहीं नहीं, जनता सब समय आने पे सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। और जनता सब भली भांति समझती है। बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं कि पवन सिंह वोट कटवा के रूप में वहाँ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो आपको दिख रहा होगा। नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत सारा हम सबसे बड़े ही महत्वपूर्ण काम ये हो गया काराकाट की जनता के लिए कि काराकाट का लोग नाम नहीं जानता था बिहार में भी कि काराकाट कहाँ है। आज पूरा इंडिया का वर्ल्ड में नाम जान रहा है कि हाँ वहाँ से पवन सिंह लड़ रहे हैं, वो भी काराकाट से। तो काराकाट का नाम तो सबसे सर्वोपरि वो काम, वो सबसे पहला स्टेप तो वो हो गया। अभी दूसरा स्टेप बहुत सारी फिल्म सिटी वगैरह ये सब बहुत विकास करना बाकी है। ये सब बात जो है भैया जीतने के बाद सिर्फ डेयरी तक ही सीमित रह जाएगा, काम होगा भी? वो समय बताएगा। नहीं, बहुत सारे नेता लोग जो बोलते हैं कि चुनाव से पहले ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जीतने के बाद फिर मुंबई का रुख पकड़ लेंगे, दिखाई भी नहीं देंगे। जीतने के बाद अगर काम कोई व्यक्ति नहीं करेगा, जैसे अभी उन सभी लोगों को भगाया जा रहा है वहाँ से, जाइए फील्ड में क्षेत्र में घूमिए, राजाराम सिंह जी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी हो, कोई काम ही नहीं किए हैं। राजा राम सिंह तो फर्स्ट बार खड़ा हुए हैं संसद के रूप में, ओबरा के विधायक थे पहले। ठीक है, विधायक थे, विधायक का भी अभी विधानसभा में जाइएगा उनका तो कोई भी कुछ गांव ऐसा है कि विधायक रहते हुए भी नहीं गए हैं, जबकि विधायक का छोटा क्षेत्र हो जाता है। अभी तो संसद का सीट लड़ने वाले हैं। तो जब आप विधानसभा में क्षेत्र का भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं तो लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कैसे करेंगे भैया? आप इसको भी सोचने की बात है। विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि पवन सिंह को देखने के लिए इतनी भीड़ हो रही है, इस पे क्या कहिएगा? वो सब वोटर नहीं है, कोई सब देखने के लिए भीड़ लग रहा है। विपक्षी तो बहुत कुछ कह रहा है, वोटर तो विपक्षी तो ये भी कह रहा है कि 25 साल का लड़का लोग सब लफुआ घूम रहा है। हाँ, ये भी बोल रहे हैं। वही लफुआ हम बता देना चाहते हैं कि वही लफुआ बूथ तक किसी वृद्ध व्यक्ति को उठा के ले जाके वोट दिलवाता है। वही लफुआ आज के डेट में पूरे इंडिया में 35% लफुआ जो शब्द का उपयोग कर रहे हैं वो नौजवान भाई, वो लफुआ नहीं है। हम लोग के बड़े भाई पवन सिंह जी के लिए वो लोग सब कुछ है। आज के डेट में वो देवता भगवान और मतलब जो कहिए वो है। लेकिन जो लफुआ लोग ये शब्द का उच्चारण कर रहा है वो गलत है। अच्छा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी पार्टी से पवन सिंह की मुलाकात होगी और उस मुलाकात में इस्तीफा देने की कुछ इस तरीके की बात चली, क्या कहाँ तक सही है ये? इस्तीफा देने की बात ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो हम लोग कुछ सुने भी नहीं। नहीं, हमको सुनने में ऐसा आया कि पवन सिंह जो है पवन सिंह को बुला के और उनसे कहा जाएगा कि भाई आप इस्तीफा दे दो, नहीं तो उनका खारिज, इस तरीके का कुछ बात सुने हम। कुछ न्यूज चैनल वाले लोग रिमर उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये हवा में ऐसी बातें चल रही हाँ, है। ये सब हवा में बात है, इस्तीफा वगैरह का कुछ बात ही नहीं है। इस्तीफा का बात होता है जिस दिन नामांकन हुआ उसी दिन चिट्ठी जारी हो जाता है भाजपा कार्यालय से कि उनको निष्कासित किया जाता है, ठीक है। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पप्पू यादव लड़े, कांग्रेस ने क्या निकाल दिया है? कांग्रेस भी में भी तो वो नामांकन उनके विरोध वहाँ कैंडिडेट उतारा था आरजेडी, अभी तो लड़ रहे हैं, चुनाव भी हो गया, कहाँ पार्टी निष्कासित किया। अच्छा, मान लीजिए अगर जीतते हैं पवन सिंह तो सबसे फर्स्ट मुद्दा क्या होगा विकास का? फर्स्ट मुद्दा विकास का यही है कि वहाँ के जो भी गरीब गुरबे के लोग जो आवास है, बहुत सारे लोग अभी भी रोड पे हैं, वहाँ पे तंबू गाड़ के वहाँ पे रह रहे हैं। ये आपने क्या किया है विकास? 10 साल से एनडीए की सरकार है ना जी, क्या किए? उपेंद्र कुशवाहा जी हो या जो वो भी वहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। वहाँ जा रहे हैं जहाँ, वहाँ यही कमेंट आ रहा है कि आज तक यहाँ कोई प्रतिनिधि पैर ही नहीं लगा है, केवल वार्ड सदस्य छोड़ के मुखिया तक भी वहाँ नहीं गए हैं। तो इन्होंने गया तो यहाँ उनको इतना प्यार मिल रहा है, वो सोच रहे हैं कि सारे लोग यही बोल रहे हैं कि हमारे घर पे भगवान आ गए। आज तक भैया यहाँ कोई नहीं आया था, वार्ड छोड़ के अपना वोट मांगने केवल वार्ड आते हैं, बाकी कोई नहीं आता है। हम लोग को वोट देने जाते हैं और बोल दिया जाता है कि हाँ ये इस पे दे देना है, हो गया। लेकिन अब सारे लड़के पढ़े लिखे हो गए हैं, जवान हो गए हैं, वो सब समझ रहे हैं कि किन को वोट देना है और किन को विकास का काम करवाना है, उन्हीं को वोट देंगे। विरोधी पार्टी ये भी बोल रही है कि इनका जमानत जब्त हो जाएगा। समय बताएगी, उसको देख लीजिए। और विरोधी पार्टी तो बौखला गई है भाई, यूट्यूब न्यूज़ चैनल पे देखिए ना। अच्छा, एक भैया बात का और खुलासा आप हम कीजिए। चूँकि पवन सिंह का घर जो है गृह जिला आरा है और आरा के रहने वाले हैं, और आपका भी घर है, उपेंद्र कुशवाहा के विपक्ष में पवन सिंह खड़ा हुए हैं, तो आरके सिंह का वोट जो है कुशवाहा का कुछ इधर उधर हो रहा है, क्या ऐसा जानकारी? आरके सिंह जी का वोट इधर उधर इस कारण से हो रहा है कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है पवन सिंह के खिलाफ में। अरे भैया, वो आपका सम्मान करते हैं, वो कई बार आप कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, आरके सिंह का कहीं विरोध किए हैं क्या? नहीं। कोई भी बात में कुछ भी बोले हैं? नहीं बोले हैं। इन्होंने स्टार्ट किया कि मैं पार्टी से निष्कासित करवा दूंगा, इसलिए कि वोट बैंक के लिए, कि मेरा वोट पोलराइज हो जाएगा। अरे भैया, पोलराइज होने की बहुत सारी भी आपकी ये है, उससे तो आपका और वोट घट गया।
जो भी पवन सिंह के यहाँ आरा में समर्थक हैं वो क्या बोलेंगे? वो तो आप उसके खिलाफ बोल दिए तो वो आप ऐसे ही नाराज हो गए। जिनको देने का भी मन था वो भी नहीं देंगे अब। मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था। हम लोग माले को वोट देने वाले नहीं थे, पहली बात। नहीं। लेकिन जब से ये स्टेटमेंट बड़े भैया ऐसे के भी बारे बड़हारा में क्षेत्र जो है चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, यहाँ वोट माले को बहुत कम ही मिलता है। यहाँ तो हम खुद नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब बड़े भाई पवन सिंह के बारे में बोल दिए कि उनको पार्टी से निष्कासित करवाया जाएगा, तो ये तो भाई गांव जवार का बात है। हम आप ही को नहीं देंगे। तो इस बार वोट कहाँ जाएगा आपका? हमारा खुद का 26 वोट है। कहाँ जाएगा? घर का टोटल जाएगा, आप समझ सकते हैं कहाँ। माले बिल्कुल जाएगा, पूरा एकदम क्लियर। हाँ हाँ ये हाँ, तो सूर्य भगवान पूरब उगने के बल्कि पश्चिम उगने जैसा हो गया। बिल्कुल। अच्छा एक बात और बताइए, अभी जनता में घूम घूम के जो वोट मांग रहे हैं, जीतने के बाद जनता का बात नहीं सुनेंगे, उनके इर्द गिर्द जो उनके कुछ साथ में अब शब्द समझ रहे हैं, चमचे बेलचे लोग कहते हैं कि चमचे बेलचे लोग उनके साथ में जो घूमते हैं सिर्फ उन्हीं का बात सुनेंगे। क्या ऐसा होगा? क्या लग रहा है आपको? हम बता रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद जो भी स्टेटमेंट है जनता खुद बोल रही है। एक आदमी तो वहाँ ऐसा भी है कि उन्होंने खुद कहा कि मेरा 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ में पवन भैया जितना लेना चाहते हैं लेंगे, वहाँ जमीन रजिस्ट्री हम कर देंगे उनके नाम से, यहीं पे रहेंगे। वो खुद अपने से प्रचार कर रहे हैं। भैया को तो बातें छोड़ दीजिए, भैया तो खुदे कहे हैं कि हम यहीं जमीन लेंगे, यहीं रहना है। और वो व्यक्ति जमीन देने के लिए तैयार हो गया, कह रहा है कि हम जमीन देंगे इनको, हम यहीं पर बसाएंगे। अब भैया ने भी तो एग्री हो गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे प्रशंसक हैं कि बोल रहे हैं कि पेट्रोल पंप मेरा है, भैया का जितना खर्चा करवाना है करवाइए। वो तो उनके फैंस लोग का काम है, उनके जो फैंस हैं उनके लिए एकदम पूरा अपना धन तन और मन यानी धन से भी तैयार हैं और मन से भी तैयार हैं और अपने शरीर से भी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, तो उनके समर्थक का है। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे अभी जनता के बीच घूम घूम के वोट मांग रहे हैं, क्या जीतने के बाद वैसे ही जनता के बीच घूम घूम के ब्यौरा लेंगे काम का, क्या क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पे सारा टीम वहीं वर्क कर रही है, जैसे अभी कर रही है ना, सेम वैसे ही। सारा फिल्म इंडस्ट्रीज यहीं पे बैठेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री तो मान के चले कि श्योर 110% है कि वहाँ बचेगा। वहाँ के नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। मतलब बिहार में कुछ नया काम होगा। बहुत बिल्कुल, जैसे हर समय गाने में बोला जाता है और समय की लकीर खींच दिए, वैसे कि लकीर खींचने का जैसा फिर कुछ। भैया का तीसरा कदम है। हाँ, और वो भी जो भी कदम रखे हैं वो आज तक सफल हुआ है, ना का सवाल नहीं है। आप देख सकते हैं जब गायकी लाइन में आए थे, बोले कि पहले गायक बने उसके बाद नायक बने, और उसके नायक बाद से ये अब मैं तीसरी पारी खेल रहा हूँ। ये अभिनेता वाला काम चल रहा है। जो भी होता है माँ सती कुंवारी का नाम लेके इन्होंने आगे बढ़ते हैं और ये आज 110% हो जीत तय है, लगभग जीतता है। बिल्कुल, हम लोग तो निश्चिंत है। लगभग कितने वोटों से जीतता है, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग तो आंकड़ा किए हैं कि लगभग 80,000 से ऊपर लीड करेंगे। मतलब 80,000 वोट से जीत हो? 80,000 से ऊपर का, कम का तो बातें छोड़ दीजिए। 80,000 के ऊपर 1 लाख 1.5 लाख जितना चल जाए। लेकिन बीजेपी पार्टी का 400 का जो नारा लग रहा है कि अब की बार 400 के पार, क्या बीजेपी का वो पूरा हो गया या नहीं? वहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी जो एनडीए ने टिकट दिया है, वहाँ कुछ काम नहीं किए। खुद अपने मन से बोले, एक वीडियो वायरल हुआ था, मुसलमान टोले में गए थे, वहाँ बोले थे कि हमसे गलती हो गया है, अब की बार मौका दिया जाए। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी बोले हैं? खुद बोले हैं। वो लोग बोला कि नहीं, आप भैया नाश्ता पानी कीजिए और आपको हम मतलब क्या बोलते हैं, आप द्वार पे आए हैं, स्वागत करते हैं, चाय वो लेकिन पी वोट लीजिए। के लिए मत बोलिएगा। चाय पी लीजिए। ये इस मैटर वीडियो जो आप देखे हाँ, होंगे। ये वीडियो भी देखे हैं, और ये मैटर जो ये सवाल जो है उनके पार्टी के एक शीर्ष नेता हैं जगदीशपुर क्षेत्र के, उनसे मैं सवाल भी किया हूँ, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो है औरंगाबाद नहीं जिला दे का रहा है। है। उसमें कह रहे हैं कि वो अगले भाई बोल रहे हैं कि हमको भैया वोट के लिए मजबूर मत कीजिएगा, आप वोट मत मांगिएगा हमसे, आप आए हैं, स्वागत करते हैं, सारे लोग स्वागत करता है। वहाँ लेडीज लोग भी बोल रही थी पीछे पीछे से कि नहीं नहीं भैया, आप तो 5 साल में दिखते ही नहीं हैं, कम से कम भैया आप प्रतिनिधि बने। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं, प्रतिनिधि हैं, जनता का सुख दुख में शामिल होइए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं जनता सब देख रही है। पहले वाली जनता नहीं रही है कि आप आराम से स्विट्जरलैंड या दिल्ली घूमिए, पंजाब घूमिए, उससे मतलब नहीं है। यहाँ काम चाहिए भैया, वो पवन सिंह हो या कोई भी हो, काम करना पड़ेगा। एक बात भैया और हम सुन रहे हैं, आरजेडी पार्टी की तरफ से पवन सिंह को ऐसा उकसाया गया है, जैसे हम सोशल मीडिया में खबर सुने कि आरजेडी पार्टी जो है पवन सिंह को वहाँ पे खड़ा कराई है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का जब वोट कटेगा, एनडीए का वोट करेगा तो माले उधर पार्टी निकल जाएगा। क्या कहिएगा इस पे? बहुत सारी चुनाव लड़ने पे बहुत सारा रिमर उठता है, उस पर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विपक्षी लोग कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही करीबी अंकित सिन्हा जी को। इस टाइप का न्यूज़ और इंटरव्यू देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।